विद्यागरी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पहले प्रेजेंट टेंस देखा था। टेंस में 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट हम देख चुके थे, आज थोड़ा पास्ट के बारे में देखेंगे। तो सिंपल है, प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं। पहला हो गया सिंपल पास्ट, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट एंड चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके आज हम लोग देखेंगे उसको कि कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और उसका कैसे सेंटेंस बना सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में सेम प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट की तरह ही रहता है। उसमें बस ये रहेगा कि ता जो है था वो है कट करके अब थे हो जाएगा, या ता थी हो जाएगा, या ता थे हो जाएगा, या था हो जाएगा। ठीक है, ये है नहीं रहेगा, है प्रेजेंट में आता है। पास्ट में हम लोग जो काम पहले बीत चुका है, भूतकाल में वो खत्म हो चुका है, उसको हम लोग पास्ट में डिनोट करते हैं। जैसे यहां मैंने लिख भी दिया है कि ता था, ते थे और ती थी आएगा। इसको सबसे पहले जैसे हम लोग लिखते थे सब्जेक्ट प्लस, प्रेजेंट में हम लोग V1 लिखते थे, यहां हम V2 लिखेंगे और सेम ऑब्जेक्ट आएगा। थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें इस पे, जैसे मैं इस घर में रहता था, मैं हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, रहता था ये हो गया मेरा वर्ब, ये हो गया इस घर में मतलब ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, जैसे आई प्लस वर्ब आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म जो भी बोलिए, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आई लिव्ड इन दिस हाउस। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, यानी कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें क्या है, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। दो चार और एग्जाम्पल लिख देते देखते हैं। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड आवर लेसन। वी हो गया मेरा सब्जेक्ट, लर्न हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म और पार्ट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। उसने पिता को एक पत्र लिखा। सी रोट ए लेटर टू हर फादर। निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते हैं प्लस नॉट लगाते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंपल पास्ट का निगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का सिंगल फॉर्म लगाएंगे। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में, वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, डिड नॉट प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हॉकी ऑब्जेक्ट। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज सब्जेक्ट, डिड नॉट लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देयर लेसन ऑब्जेक्ट। तो इन निगेटिव में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल रहे या चाहे सिंगुलर रहे। और उसके साथ हम कभी भी वर्ब का कोई अदर फॉर्म नहीं यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम V1, यानी कि वर्ब का पहला।
जब हम सिंपल पास्ट करते हैं तब हम डिड का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। एफर्मेटिव केस में, जब आपका निगेटिव केस आएगा तब हम उसको डिड का यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल देखें। हाँ, अच्छा, हाउ मच के लिए मतलब कितना, कुछ इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं। कितना के लिए आता है हाउ मच, कितने के लिए आता है हाउ मेनी। जहां भी ट्रांसलेशन या सवाल में ये सब रहेंगे हिंदी टू इंग्लिश में, तो हम लोग इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। कौन सा उसके लिए आता है विच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक कथन। प्रश्नवाचक कथन में क्या करते हैं, जो हम डिड लगा रहे थे वो पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या उसने किताब पढ़ी। अब क्वेश्चन बनाने से पहले कोई एक सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में रहता है, फिर उसको क्या, क्यों या कोई प्रश्नवाचक संज्ञा लगा करके उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो यहाँ पे उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी का जो ट्रांसलेशन होगा ही रीड ए बुक। अच्छा, इसका निगेशन क्या होगा, मतलब निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। ही क्या बताया था पहले, डिड, फिर नॉट, फिर V1। ही डिड नॉट रीड अ बुक। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, ये जो डिड है ये वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा मेरा ये सब्जेक्ट, तो डिड ही रीड। अच्छा, निगेशन तो है नहीं तो नॉट को हम यूज नहीं करेंगे, ए बुक। अच्छा, वर्ब में रीड के लिए जो मेरा पहला फॉर्म है उसको भी रीड ही लिखते हैं, सेकंड फॉर्म है उसको भी रीड ही लिखते हैं, और थर्ड में भी रीड ही लिखते हैं। ये कुछ कुछ आप लोग वर्ब के फॉर्म्स देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या वह यहाँ नहीं आती थी, तो डिड सी नॉट कम हियर। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वह यहाँ नहीं आती थी, तो ही सी डिड नॉट कम हियर। अच्छा, जब भी हम डिड लगा देते हैं मतलब हमने सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी बना दिया। तो जब हमने सेंटेंस को ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में बना दिया, उसके रिस्पेक्ट में वर्ब को हम कभी सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अब इसको क्वेश्चन बनाना है तो डिड को हम पहले ले आएंगे, डिड सी नॉट कम हियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। जब कितने का यूज होगा तो मैंने बताया था कितने के जगह में क्या होता है, हाउ मैनी। अगर कोई नंबर में होगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसमें मैनी आता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है मतलब हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि 2 4 5 कितने हैं, उसमें हाउ मच आता है, मतलब कितना। वो क्वांटिटी में होगा, चाहे 1 किलो हो या जो भी हो। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, दैट इज हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। तो अब मिल्क, चूंकि मिल्क को हम गिन नहीं सकते तो इसके लिए हम लगाते हैं हाउ मच, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट, सिंपल पास्ट बनाने का तरीका। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्य का जो पहचान कैसे होगा कि हम पास्ट कंटिन्यूअस में है ये पता करेंगे। तो पहचान होता है कि रहा है, सॉरी, रहा है प्रेजेंट में होता है, इसके जगह पे आएगा
रहा था, ठीक है, रहे थे या रही थी। इसका मतलब कि कोई काम जो है हम उस चीज के बारे में, उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे कोई काम जो है वो पास्ट में चल रहा था, ठीक है। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। अब इसका ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हम लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आता है वाज पास्ट फॉर्म है या वेयर, ठीक है। ये लगता है फर्स्ट सिंगुलर नंबर के लिए, सॉरी, वाज लगता है सिंगुलर फॉर्म के लिए और वेयर लगेगा प्लूरल फॉर्म के लिए। प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने का तरीका, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल अगर हम देखें, मैं मुंबई नहीं जा रहा था, ठीक है। ये वाक्य जो बोला जा रहा है वो पास्ट पास्ट समय की बात कर रहा है, वो अभी कुछ नहीं है, ये पास्ट समय की बात है, भूतकाल की बात है। मैं हो गया सब्जेक्ट, इसके जगह पे आएगा आई। आई चूंकि सिंगुलर नंबर है तो इसमें लगेगा सिंगुलर फॉर्म, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब वाज। अच्छा, चूंकि नहीं जा रहा था तो नॉट और वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग टू मुंबई। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल। दे, ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म, प्लस आपका आएगा खेल रहे थे, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्ले। प्ले के साथ आपका आईएनजी लगेगा, और चूंकि दे के साथ मुझे प्लूरल फॉर्म यूज करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब का वेयर प्लस प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, इसका निगेशन अगर करना है, निगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, वाज वेयर के बाद नॉट इंक्लूड करेंगे या ऐड करेंगे। दे वेर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसको क्वेश्चन मार्क्स या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो वाज और वेयर है इसको आगे ले आना है, तो वेर दे प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में ऐड होगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो इसका निगेटिव फॉर्म होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, वो वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा, सब सॉरी, वाज या वेयर पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरोगेटिव में। जैसे क्या हम बाजार जा रहे थे, वेर वी गोइंग टू द मार्केट।
क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? वाज, क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए वाज लगेगा। मोहन सब्जेक्ट, अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, अब्यूज गाली देना मतलब अब्यूज होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? वाज आई नॉट गोइंग विथ यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? कितने के लिए जगह पे मैंने बताया था हाउ मेनी। हाउ मेनी बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। जब भी मेरा कितने, कितना, ये सब वर्ड रहेगा तो फिर हम लोग इस वर्ड को हाउ मेनी को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद जैसे वाज वेयर नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे वैसे ही करेंगे। कक्षा में कौन रो रहा था? कौन के लिए हु आता है। हु वाज वीपिंग इन द क्लास। रोने का इंग्लिश होता है वीपिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये था मेरा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो काम पहले हो चुका होता है तो जब हम उसको ट्रांसलेशन में लाते हैं तो उसको कैसे कर देंगे? उसका पहचान ये होता है कि चुका था। सेंटेंस में क्या रहेगा? चुका था या गया था, चुकी थी या चुके थे। अच्छा, इसके जगह पे ये भी रहता है कि ये थे, ये था, या ये थी। इस पे या होगा, या था। अगर सेंटेंस के लास्ट में हमें ये देखने को मिले तो ये समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म में है। उसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग करते हैं सब्जेक्ट एज यूजुअल। सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ हेड लगाएंगे प्लस वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये होता है पास्ट परफेक्ट बनाने का तरीका। ये जो हेड है, चाहे वो प्लूरल रहे चाहे वो सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट दोनों में हेड ही रहेगा। तो इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कर रहे थे कि सिंगुलर की जगह पे हैज लगाते थे और प्लूरल की जगह पे हैव लगाते थे, बट पास्ट में दोनों केस में ही सेम रहेगा हेड। दो चार एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे हम घर पहुंच चुके थे, हम घर पहुंच चुके थे, इसका क्या होगा? वी हैड रीच्ड होम। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हैड, V3 ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब कोई दो कथन या वाक्य जुड़ा हो आपका बाद से, बाद शब्द से जुड़ा हो तो, या पहले शब्द से जुड़ा हो, तब उसमें जो मेरा पहले काम हुआ रहता है उस पे हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो उसके बाद यूज होता है उस सेंटेंस में उसमें हम पास्ट सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। यहाँ पे दो कथन है, एक तो हम घर पहुंच चुके थे और दूसरा है वर्षा होने से पहले। तो जो हम घर पहुंचे थे वो मेरा पहले का काम था, जो वर्षा होने वाली काम है वो बाद में हुई है, यानी कि हमारे घर पहुंचने के बाद में बारिश हुई है।
तो ये जो पहला जो काम हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, यानी कि वी हैड रीच्ड होम बिफोर, जो हमारा बाद का काम है उसको हम पास्ट, सिंपल पास्ट में रखेंगे। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी सबसे पहले छूटी थी, फिर हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूट चुकी थी। सिंपली इसका आपको ट्रांसलेशन करना है, गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, सिंपल, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको निगेटिव कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको इसी सेंटेंस को निगेटिव करना है, तो यहां पे बस हम क्या करेंगे, वी नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। हैड नॉट रीच्ड होम, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड। अच्छा, अगर हमको इसका इंटेरोगेटिव करना है तब फिर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हैड को आगे ले आना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड वी रीच्ड होम, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस काम के बारे में, जो काम पहले चल रहा था उसके बारे में जब बोला जाता है तब उसको हम लोग डिनोट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई समयावधि दी जाती है, उस समयावधि से स्टार्टिंग टाइम इसका दिया जाता है कि इस समय में इसका हमको स्टार्ट हुआ था और वो चल ही रहा था, कब एंड हुआ ये हमें नहीं पता। स्टार्टिंग टाइम दिया रहता है कि हाँ इस समय पे ये काम स्टार्ट हुआ था और चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पता। तो जब ऐसे वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं। जैसे क्या होगा, इसको बनाने का क्या तरीका होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी V4, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, टाइम हमें पता है सुबह से, वह अपनी गुड़िया खेल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या की, कब तक खेली, कहां तक खेली, ये हमें नहीं पता। स्टार्ट होने का टाइम हमें पता है। तो सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे तो उसके जगह पे हम लोग सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कोई साल दिया हुआ है, कोई डे दिया हुआ है, कोई टाइमिंग दिया हुआ है, या कोई मंथ दिया हुआ है। जब पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस आए तो उसमें हम लोग सिंस लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का सेंस आए तब हम उसमें फॉर लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर, जैसे वो 2 घंटे तक खेल रही थी, 2 घंटा एक ड्यूरेशन हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। जैसे वो मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, दे हैड बीन वेटिंग, दे इज सब्जेक्ट, हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब, वेटिंग V4, फॉर मी फॉर 5 आवर्स, ये है मेरा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेम 2-4 सेंटेंस और है। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रही थी, ये 2 दिन क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगेगा। सी हैड नॉट बिन रीडिंग फॉर, अच्छा ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेशन के लिए कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बिन कर देना है,
had not been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, मुझे के लिए आई आ जाएगा। हैड नॉट बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्योंकि डेट दिया हुआ है या डे दिया हुआ है तो सिंस मंडे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में इस हैड को पहले ले आना है। जैसे क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, हैड ही बिन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। 3 घंटा पीरियड ऑफ टाइम क्या लगाएंगे, फॉर। क्या वे सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, हैड दे नॉट बिन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा रहा पास्ट का 4 फॉर्म, जैसे सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हमने चारों का कैसे सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, क्या उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे, ये चारों देख लिया है हमने। तो यहाँ हमारा पास्ट टेंस खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम फ्यूचर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।